धन्यवाद अर्जुन बारूपाल। और स्वागत एक बार पुनः तमाम दर्शकों का जो मैदान के चारों ओर भरी हुई दर्शक दीर्घाओं में बैठे। इस बार मिडिल और ऑफ स्टंप की इस गेंद को हल्के हाथों से खेल भर दिया। जानते हो फील्डर डीप में एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, पलट कर दूसरे के लिए वापस चले गए। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 2 रन मुकम्मल कर लिए अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इन एक जोड़ी रनों की मदद से 88 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय कुछ स्कोर कार्ड गति पकड़ रहा है, बीच बीच में बाउंड्रीज आ रही है जो कि मददगार साबित हो रही है। इक्के दुक्के रन सिंगल को डबल में बदलने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही बैटर जो है वो रनिंग लाइक ए हेयर बिटवीन द विकेट। ये बहुत बढ़िया बात है गोमट के नजरिए से। राउंड द स्टंप एक बार फिर मिडिल स्टंप की इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में पहुंची है, वहां पर फील्डर मौजूद है, उनके द्वारा रोककर जब तक थ्रो पहुंचाया जाता नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ अपने अपने छोर बदल दिए थे। ब्राइट सनशाइनिंग, खिली हुई धूप, हल्की हल्की हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ चल रही है। ऐसे में बैटर को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है, उनके शॉट्स थोड़े तेज गति से मैदान के बाहर जाने की संभावना बढ़ती है। इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर पुल करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। विकेट कीपर के अलावा लेग ग्लांस जो शॉट होता है उसके लिए भी प्रोटेक्शन ले रखा है। स्लिप कॉर्डन में फील्डर है, गली पे फील्डर है, पॉइंट बाउंड्री राइडर है। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, अनिश्चितताओं के गलियारे में डाली हुई वो गेंद। इस समय अच्छी धारदार गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज अर्जुन के द्वारा। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए जान झोंक रहे हैं, चाहे वो बॉलर हो या फील्डर। अगली गेंद को स्विंग कर लिया है, गेंद दर्शक दीर्घाओं में पहुंची, एक बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक, 6 रन। मैदान के बाहर कैच करने के लिए 200 रुपए की जो घोषणा है वो मैं पुनः स्मरण करवा देता हूं। डॉक्टर खेतपाल सेजू की तरफ से जो दर्शक जो भी कैच पकड़ेगा सिंगल हैंड से उसे 200 रुपए मिलेंगे। सुखाराम जी की तरफ से 500 रुपए है, लेकिन सिंगल हैंड का बाउंडेशन नहीं है उनकी तरफ से, एरिया का बाउंडेशन है, एरिया का बाउंडेशन। हाँ, केवल एरिया उन्होंने वो डाउन द ग्राउंड जो बोला, स्ट्रेट सीमा रेखा के इर्द गिर्द लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में जो दर्शक बैठे वो। लेकिन इस समय खेल अपनी बुलंदियों पर, बीच बीच में बाउंड्री जाती हुई जो कि स्कोर कार्ड को गतिशील रख रही है, तेजी से आगे बढ़ा रही है। गोमट का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 95 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय रन औसत जो चल रहा है वो 9.5 से कहीं ऊपर चल रहा है और हम 10वें ओवर में है फाइनल 2024 के इस फाइनल मुकाबले में। गेंदबाज अर्जुन, लंबा उनका रनअप, 30 गज के दायरे के करीब से ओवर द स्टंप आते हुए इस बार बहुत बढ़िया गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप से बाहर, ओवर समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का। 10वें ओवर की समाप्ति पर गोमट का स्कोर इस समय है 95 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 95 3 विकेट के नुकसान पर। स्मरण रहे टॉस आज गोमट ने जीता था इस फाइनल में और बैटिंग करने का फैसला किया था। कप्तान के फैसले को सही साबित किया और कप्तान ने खुद ने किया, काफी देर तक एंटरटेनमेंट किया। स्टार्टिंग में पहले ही ओवर में 3 शानदार छक्के लगाए थे अरविंद ने और जो काम वो अधूरा छोड़ के गए, यानी जो शुरुआत देकर गए बेहतरीन, उसको आगे बढ़ाया तमाम मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। ड्रिंक्स इस समय मैदान में बुलवाया जा रहा है, खिलाड़ी पानी इत्यादि से अपने आप को तरोताजा करेंगे। 2024 के संस्करण का जो कि पहली बार पोखरण से तटस्थ वेन्यू चांदन में खेला जा रहा है। अब तक 13 संस्करण जो हुए हैं वो पोखरण के आसपास के वेन्यूज पर खेले गए। इस बार चांदन की पावन धरा पर यह मैच खेला जा रहा है। अब तक का शानदार सफर रहा। ड्रिंक्स मैदान में, दर्शकों से आग्रह रहेगा कि कोई मैदान में न जाए, खिलाड़ियों से भी निवेदन रहेगा, गोमट के खिलाड़ी जो काफी सारे मैदान में आए हैं, ड्रिंक्स इत्यादि के लिए केवल एक आध खिलाड़ी को पानी की बोतल इत्यादि के साथ भेजे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इस समय। गोमट और रूपसी दोनों टीमें फाइनल में, कल जो सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे
गोमट ने डेलासर को पराजित किया था, परास्त किया था। और सेमीफाइनल में गोमट के सामने थी कुयाला की टीम और रूपसी के सामने थी सेमीफाइनल में रामगढ़। फाइनल मुकाबला अब तक जिस तरह का फाइनल होना चाहिए, कुछ वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, कुछ वैसे ही बीच बीच में आक्रामक गेंदबाजी का प्रदर्शन भी हुआ है। यानी कुल मिलाकर अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है।